नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। शिमला में कल होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। बागवानों की समस्या पर हो सकती है चर्चा। हमीरपुर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। 90 करोड़ की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। कहा, हवाई अड्डा स्कूल का मैदान नहीं जो एक दिन में बनकर तैयार होगा। एचआरटीसी परिचालकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश भर में क्रमिक अनशन किया शुरू। वेतन विसंगतियों से खफा है परिचालक। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी। मनाली के वोल्वो बस अड्डे में घुसा नाले का पानी। कई बसों में भी भरा पानी। अब खबरें विस्तार से। एक दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत के 23 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि विकास के काम करना तानाशाही करना नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर सीएम ने कहा कि ये स्कूल का भवन या मैदान नहीं है जो एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस अगर बड़ा हवाई अड्डा बनाना चाहती तो अपने समय में के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देती। इसके साथ ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के जुबानी हमले पर भी पलटवार किया। काम करने की जिद, मुझे लगता है कि विकास करने की जिद जो है इसको तानाशाही नहीं, वो यहाँ जिस भाषा में मैंने कहा, जिस संदर्भ में कहा, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरी जिद है, मैं हिमाचल को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसको तानाशाही नहीं कह सकते। वो भाव है मेरा व्यक्त करने का एक तरीका कि हिमाचल तेज़ गति से विकास की राह पर आगे बढ़े। देखिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, हम तो उनका नाम ही नहीं लेते हैं। हम उनके नाम के बिना बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी संदर्भ में बोलते हैं, उनको लगता है कि उनको ही बोल रहे हैं। वो अपना महत्व अपने आप बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही बोलना जानता हूँ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको पूरा प्रदेश देख रहा है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके तौर तरीके। ये प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की संस्कृति को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। इस बात को उनको समझना चाहिए। वो बहुत बड़ा नुकसान अपना भी कर रहे हैं और पार्टी का भी कर रहे हैं। लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास को गति मिली है हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष में। और आज हम 13 उद्घाटन और 10 शिलान्यास, यानी कि कुल मिलाकर के 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। और जिसके अंतर्गत लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर खर्च की गई है और जो खर्च करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हमने दिया है और उसमें मुझे पूरा संतोष है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के ऐसे लंबित कार्य थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खोलने की बात है, चाहे वो और भी संस्थान खोलने की बात है, और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट का जो हमारे बहुत सारी स्कीम थी जिनकी आवश्यकता थी वहाँ पर, उनको हम पूरा कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी हम कोशिश करेंगे जो और भी जो लंबित हमारे इस तरह के जो काम जो चल रहे हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं, उनको भी कंप्लीट करके, उनको भी पूरा करके नवंबर के महीने से पहले जो है अक्टूबर के महीने तक जो है उनका उद्घाटन और शिलान्यास करके उनको समर्पित करेंगे। देखिए, उनको जो कहना वो कहें। किसी काम को शुरू करने में वक्त लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। एयरपोर्ट है ये ऐसा तो है नहीं है कि ये कि एक स्कूल का भवन है या खेल का कोई मैदान है जो छोटा सा कि भी आज शुरू किया कि एक हफ्ते या एक महीने के अंदर बन करके तैयार होगा या 6 महीने के अंदर तैयार होगा। उनको मालूम होना चाहिए, अगर बड़े
एयरपोर्ट जहाँ भी निर्मित होते हैं 8 साल 10 साल ऐसे इतना समय लगता है उसमें, और हम इस सारे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर सही मायने में लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहीं भी बनना चाहिए, अगर शुरुआत करते, पेपर मूव करते, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते और शुरू करते तो उनको मालूम पड़ता कि कितना उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को भी हिमाचल के लिए आगे बढ़कर के काम करने की ज़रूरत है। और हमने अगर कोशिश की है तो उनको इस बात को समझना चाहिए, ये लंबे समय में जनरेशन जो हमारी आने वाले समय में आने वाली हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी एक प्रोजेक्ट होगा। और हिमाचल के डेवलपमेंट से, हिमाचल के टूरिज़्म से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक ताल्लुक है। मंडी की सांसद व कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बुधवार को कुल्लू पहुंची। कुल्लू पहुंचने पर प्रतिभा सिंह ने सेंज घाटी बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों को निजी तौर से नकद राहत राशि भी प्रदान की। वहीं उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना भगवान से करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देगी। ये जब हादसा हुआ उस वक्त मैं चंबा में थी, एकदम तुरंत मैं यहाँ पहुँच नहीं पाई, इसके लिए मैं यहाँ के लोगों से क्षमा भी चाहती हूँ। पर मेरा ये प्रयास रहा कि जल्दी से जल्दी पहुँचकर सभी परिवारजनों को मिलूं और उनकी इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना दूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार की तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा वो भी करवाएंगे और उसके अलावा भी निजी तौर से भी जो मदद हो सकती है वो भी हम देने को तैयार है। और उसके इन सब का दुख ध्यान में रखते हुए हम लोग इनकी मदद अवश्य करेंगे। आर्थिक तौर से तो करेंगे, पर इसके अलावा भी कुछ और इनकी दुख तकलीफ होगी उसको भी सरकार के ध्यान में लाकर कुछ इन्होंने सड़कों की बात की है। सड़कों में जो तंगी है उसमें ये चाहते हैं कि पैरापेट बढ़ने चाहिए, उसके बारे में भी हमने एससी साहब से बात की है। और कुछ प्रोजेक्ट वालों से भी रात को आए थे, वो प्रोजेक्ट वालों से भी बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी वो गैस कटर नहीं था जिसकी वजह से तुरंत हम इनको राहत नहीं दे सके, पर आइंदा के लिए हमने उनको कहा है कि आप इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सारी कागजात तैयार करके हमको दें ताकि हम भारत सरकार से भी इस इशू को टेक कर सकें और आइंदा इनके पास ये सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हम लोगों को ऐसे राहत। कुल्लू पहुंचे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हर बूथ पर 10 से 15 कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटे जा रहे हैं और इस पर भी अब कांग्रेस पार्टी जल्द संज्ञान लेने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सर्वे कर रही है जिसके तहत बूथ स्तर पर पता किया जा रहा है कि यहाँ कितने परिवार हैं जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं, वहीं उनके नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काटे जा रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में एक नई कमेटी का गठन किया है और उसमें 4 मेंबरों की कमेटी बनी है और हमारी कमेटी जाके पहला फोकस हमारा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस से समर्थित जो वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का एक कैलकुलेटेड काम चलाया था। जो अभी जो वोटर लिस्ट बाहर निकली तो उससे देखने को आया कि हर पोलिंग बूथ पे ऊपर 10, 12, 15 वोट जो है कांग्रेस समर्थित काट दिए गए हैं। पहला हमारा काम ये होगा कि हमने पोलिंग बूथ को ज़्यादा मजबूत करके और वो क्योंकि आजकल तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सारा वो निकाल के जो वोटर लिस्ट है उसको निकाल के कौन कौन से वोटर कांग्रेस पार्टी के समर्थित निकाले गए हैं उनको, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र जिनकी पूरी होगी उनको जानबूझ के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। प्रदेश भर में अब एचआरटीसी के परिचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ये परिचालक सरकार से क्लर्क के समान वेतनमान की मांग कर रहे हैं। राज्य एचआरटीसी परिचालक यूनियन के बैनर तले सोलन में अनशन शुरू कर दिया गया है और 22 जुलाई तक परिचालकों का ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। वहीं मांगे पूरी न होने पर परिचालकों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दे डाली है।
हमारी मांग जी हमारी वेतन विसंगति को लेकर है, जो हम काफ़ी दिनों से अपने प्रबंधन और सरकार के लिए बोल रहे हैं। मांग हमारी यही है, जैसे हमारा जो ग्रेड पे है उन्होंने 2400 से कम करके छठे वेतन में 1900 कर दिया। जो ग्रेड पे 2006 से पहले क्लर्कल कैटेगरी में आता था, क्लर्क हो गया, पटवारी हो गया या फायरमैन हो गया, इन सब का एक ही होता था, प्रचालक वर्ग हो गया। लेकिन जब 2011 का रिवाइज किया इन्होंने पे स्केल, तो हमारा 1900 से 2400 कर दिया, बाकी का 10,300 से 3200 कर दिया। अब जब ये छठा वेतन आयोग लागू किया है इन्होंने हम पर, तो 2400 से कम करके दोबारा 1900 कर दिया, जिससे हमारा लगभग हर महीने 15,000 करीब घाटा पड़ रहा है सैलरी में। हमारी मांग यही है कि जो हमारा हक बनता है 10,300 प्लस 3200 क्लरिकल ग्रेड, हमें वो चाहिए। हमारी कल थी शिमला में मीटिंग, उसमें प्रबंधन है 20 तारीख तक का समय मांगा हुआ है कि हम जो भी फाइल वगैरह है उनकी जो सर्विस कमेटी को भेजने के लिए हमें 20 तारीख तक का टाइम दिया जाए। बिलासपुर के जबली में वन विभाग की टीम ने एक टिम्बर डिपो से अवैध खैर की लकड़ी बरामद की है। टिम्बर डिपो संचालक को इस संदर्भ में शो कॉज नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में जांच रेंज अफसर कर रहे हैं। आपको बता दें कि टिम्बर डिपो से खैर की लकड़ी के 70 से 80 क्विंटल मोछे बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक बनती है। हमें सूचना मिली थी, अज्ञात सूचना की जबली पर कहीं कुछ अवैध लकड़ी रखी गई है, तो हमने वहाँ पर वन विभाग की टीम बनाकर वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पे मौके पर एक टिम्बर सेल डिपो था, वहाँ पे कुछ जो उनको नियम और शर्त पालन करने होते हैं उनका उल्लंघन पाया गया था। तो क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए हमने वहाँ उस डिपो की लकड़ी सारी सीज करके रखी हुई है। उसमें से जो खैर के लॉक्स थे वो उठाकर हम अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं और बाकी मौके पर ही सुपुर्द कर दिए हैं। सर क्यूब यानी 70 से 80 कुंटल उसमें से हार्डवुड हो सकता है, और मार्केट रेट या गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ये 8-10 लाख के आसपास की लकड़ी हो सकती है। सोलन शहर में बनी कार पार्किंग के काम में क्वालिटी नजरअंदाज करने पर विजिलेंस ने 2 साल बाद कार्रवाई की है। विजिलेंस विभाग ने 2 सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला तत्कालीन नगर परिषद का है। साल 2022 में भाजपा के मनोनीत पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने नगर पार्षद के वार्ड एरिया में किए जा रहे विकास कार्यों की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये मामला नगर परिषद के सदन में उठाया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने विजिलेंस में इसकी शिकायत की। वहीं अब विजिलेंस तत्कालीन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 2019 में जून में कार पार्किंग सोलन के अंदर फर्श का काम किया गया था। जब ये काम किया गया तो इसका एक बहुत बड़ा पैच जो था उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको हाउस में बोला कि भी आप इसको काम को दोबारा करवाएं और इसकी पेमेंट रोक दी जाए जब तक ये काम ठीक नहीं करते। तो 4 अक्टूबर 2019 को मैंने एक लिखित रूप से एक इनको लेटर दिया कि भी वो जो काम है नगर निगम की पार्किंग का, उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसमें सारे क्रैक्स आ गए हैं और उखड़ना शुरू हो गया। इसकी जो पेमेंट है उसको रोक दिया जाए। अब किसानों को फसल बीमा के भुगतान होने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान के दावों का भुगतान नहीं होने पर किसान टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इसके लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को भी पीएम फसल बीमा योजना के साथ जोड़ने के लिए तहसील और सब तहसील स्तर पर जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और हमारी एक जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है
ये एक हमारी पीएम किसान स्कीम है। तो इन तीनों के जो कवरेज डेटा है ज़िला कांगड़ा के अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो देखा जा सकता है। जैसे लगभग हमारे 2,15,000 परिवार ऐसे हैं जो पीएम किसान के तहत जो 6,000 रुपये की जो किश्त है उनको वो मिलती है सालाना। परंतु यदि हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये लगभग 72-73 हज़ार ऐसे परिवार थे जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पंजीकृत थे। और पीछे कुछ एक महीना पहले जब ये अकम जो कैंपेन है आज़ादी का अमृत महोत्सव जब वो शुरू किया था हमने ज़िला कांगड़ा के अंदर, उसके बाद एक मिशन मोड के अंदर हमने कोशिश की है कि जितने भी पात्र परिवार हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ा जाए। और इस कोशिश के चलते लगभग 76,000 परिवार इस समय किसान क्रेडिट कार्ड में जुड़े हैं। मॉनसून के दिनों में प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। जिला कुल्लू के मनाली में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। आज सुबह इतनी जोरदार बारिश हुई कि मनाली के वॉल्वो बस अड्डे में नाले का पानी घुस आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी 2 बसों के अंदर ही घुस गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि मनाली में वॉल्वो बसों का अड्डा व्यास नदी के किनारे स्थित है। ऐसे में अगर व्यास नदी में बाढ़ आती है तो अड्डे को भी खासा नुकसान हो सकता है। बीते साल भी भारी बारिश के चलते यहां बस अड्डे में रखी गई वॉल्वो बसें भी पानी की चपेट में आ गई थी। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।